कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। अभी अभी एक दो दिन पहले आप देखे होंगे यूपीएससी का रिजल्ट आया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम लोग हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं। 958 स्टूडेंट का रिजल्ट आया, जिसमें जो टॉप किए उनका नाम अनुज अग्निहोत्री है, जो राजस्थान का है। वो पहले डॉक्टर थे, 2023 में एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट किए, उसके बाद डॉक्टर का काम करने लगे। फिर डॉक्टर का काम करते करते साथ में पढ़ाई किए, उसके बाद यूपीएससी निकाले, भी पहला रैंक निकाले। अनुज अग्निहोत्री जो कहाँ के हैं? राजस्थान के। हमारे झारखंड राज्य से भी कुल 11 स्टूडेंट यूपीएससी निकाले, कुल 11 स्टूडेंट। और हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी जो है से हमारा देश का सबसे बड़ा, सबसे टफ, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। अगर हमारा देश यानी भारत देश, इंडिया का सबसे टफ, नंबर 1, सबसे हार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत, सबसे खुशनुमा अगर कोई एग्जाम है, कोई रिजल्ट है, तो कौन सा है? यूपीएससी है। यूपीएससी निकालने के लिए कई लोग अपने आप को झोंक देते हैं, पूरा एनर्जी लगा देते हैं, कई वर्षों तक यूपीएससी में लीन हो जाते हैं। यूपीएससी समझिए एक तरह का तपस्या है, मिशन है, जिसमें आदमी पूरा तरह से मग्न हो जाता है। सभी कुछ छोड़ करके, सारा कुछ छोड़ करके, जितना सोशल मीडिया, जितना दोस्ती यारी बकवास का इधर उधर का, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके आदमी इसी में लग जाता है, तब जाकर के यूपीएससी निकालता है। और जब यूपीएससी कोई निकालते हैं ना, तो उसके घर में जो खुशी होता है ना, आप सोच नहीं सकते हो। दीपावली मनता है, खुशी ही खुशी चलता है, महीनों सालों भर खुशियां चलते रहता है, हर दिन दीपावली मनाया जाता है। जो भी बच्चे यूपीएससी निकालते हैं, आईएएस बनना है यूपीएससी निकालना पड़ेगा, आईपीएस बनना है यूपीएससी निकालना होगा, आईएफएस बनना है यूपीएससी निकालना होगा, डीसी, एसपी, कुछ भी अगर आपको बनना है, बड़ा बड़ा अधिकारी बनना है, जिला का मालिक बनना है, राज्य में कोई डिपार्टमेंट का हेड बनना है, यूपीएससी निकालना होगा। मुख्यमंत्री का सलाहकार, कोई भी मंत्री का सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार अगर बनना है तो यूपीएससी निकालना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के यूपीएससी जो बच्चे निकालते हैं ना, वही एक तरह से जिला, राज, पूरा देश को चलाने का काम करते हैं। मेन योगदान उन्हीं लोग का होता है। सोचिए कैसा नौकरी। इसलिए जो बच्चे यूपीएससी निकालते हैं ना, उनके घर में महीनों महीनों भीड़ चलता है, और वैसे वैसे लोग आते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो लोग भी मेरे घर आएंगे, सोच भी नहीं सकते। जिला का हर आदमी, यहाँ तक का स्टेट का हर आदमी आपके घर आएगा अगर आप यूपीएससी निकालते हो तो। आपका क्षेत्र का विधायक, संसद, प्रमुख, है ना, मुखिया, डीसी, एसपी, सब आएंगे आपके घर, आपसे मिलने, आपको आशीर्वाद देने, आपके बारे में जानने। भीड़ों भीड़ चलेगा आपके घर, दूर दूर से लोग आएंगे, राज के आएंगे, हो सके कोई मंत्री आएंगे। सोच लीजिए ऐसा एग्जाम है, ऐसा एग्जाम। अगर आप एक बार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, सोचिए आपका जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाए, पूरा घर परिवार में खुशी ही खुशी चले। सारे लोग मिलेंगे जो आपको देखना नहीं चाहते, जो आपको ताना मारते, वो भी आपके नाम पर मिठाई बांटेंगे। सभी कोई खुश होंगे, पूरा गांव, पूरा जिला, पूरा राज्य, प्रखंड, सारा खुश हो जाएगा आपका एक रिजल्ट से। ऐसा एग्जाम है यूपीएससी। कई वर्षों तक लोग इसमें लगे रहते हैं, मग्न हो जाते हैं। एक तरह से ये मिशन है, मिशन, लग जाते हैं सब कुछ छोड़ करके और निकालते हैं। अभी देखिए हमारे झारखंड राज्य से 11 स्टूडेंट यूपीएससी निकाले। सोचिए उनका घर में कितना खुशियां ही खुशियां होगा। क्या अभी उनका घर में होता होगा, हर दिन दीपावली मनाया जाता हो, हर दिन लोग आते होंगे, मिठाई ही मिठाई चलता हो। ऐसा एग्जाम। प्रॉब्लम अभी भी क्या है ना, कि गांव देहात के गरीब लोग या सरकारी स्कूल के बच्चे लोग अभी तक भी यूपीएससी के बारे में नहीं जानते। 10 क्लास 12 क्लास तक पास हो जाते हैं, यूपीएससी क्या होता है ये अभी तक उनको नहीं पता होता है। पढ़ने में बहुत तेज है, वो भी यूपीएससी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होता है, जानकारी का अभाव होता है, और बाद में फिर जाकर के पछताते हैं। बाद में जब जानकारी हो जाता है तब तक समय निकल जाता है, तब तक एकदम कहीं का नहीं रहते हैं। इतना समय निकल जाता है कि फिर वापस लौट करके तैयारी नहीं कर सकते। ये सब क्यों होता है? जानकारी के अभाव के कारण। अभी भी गांव देहात के बच्चों का, सरकारी स्कूल के बच्चों को अभी भी यूपीएससी क्या होता है, जेपीएससी क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, ये अभी तक पता नहीं, और कोई बताता भी नहीं। गांव में अगर किसी से पूछते हैं तो बताता भी नहीं, क्योंकि गांव वाला लोग कभी भी नहीं चाहता है कि वो बंदा हमसे आगे निकल जाए। बताना भी नहीं चाहता है, बताता भी है तो ओझरा देता है, बताता भी है तो उल्टा पल्टा बता देता है, ओझरा देता है, उलझा देता है, और वो लड़का, वो स्टूडेंट उलझ जाता है। उलझा इसलिए देता है क्योंकि वो चाहता है कि वो कभी भी हमसे आगे नहीं निकले। दूसरा बात, अगर वो आगे निकल जाएगा फिर जी हजूर प्रणाम फिर कौन करेगा? क्योंकि उसको तो प्रणाम करने वाला चाहिए, उसको जी हजूर करने वाला चाहिए। इसलिए गांव में भी लोग एक दूसरे को बताना नहीं चाहते, ताकि वो हमसे आगे निकल जाए। फिर मेरे घर के बाहर में 4 आदमी कौन आके बैठेगा, कौन हमको प्रणाम करेगा, कौन हमको जी हजूर करेगा। ये सारा समस्या अभी भी गांव में है, और गरीब बच्चे, गांव देहात के बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। वो समझ नहीं पाते कि हम जिनको जी हजूर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वो मेरा केवल बेनिफिट उठा रहे हैं, वो हमको सही डायरेक्शन नहीं दे रहे, केवल मेरा यूज कर रहे हैं। लेकिन समझना हो, आगे बढ़ना हो,
और जब आप आगे बढ़िएगा, समझना शुरू कीजिएगा, और जब तैयारी करना शुरू कीजिएगा, जब मुकाम पर पहुंचिएगा, कोई रिजल्ट लाइएगा, पढ़ाई को मजबूत कीजिएगा ना, तब आपको असलियत पता चलेगा कि कौन कैसा आदमी है, कौन सही है, कौन गलत है। तब आपको पता चलेगा जिसको हम गांव में भगवान मानते थे, डेली जी हजूर करते थे, प्रणाम करते थे, जिनको एकदम भगवान जैसा मानते थे, तब आपको पता चलेगा कि ये तो केवल मेरा उपयोग कर रहा था, यूज कर रहा था, और हम लोग यूज हो रहे थे। इसलिए जानना जरूरी, सभी बच्चों को जानना जरूरी क्या होता है यूपीएससी, जेपीएससी, नीट, आईआईटी। कोई हार्ड चीज नहीं, कुछ बड़ा चीज नहीं, गांव के भी बच्चा कर सकते हैं, गांव के भी बच्चा आसानी से यूपीएससी कर सकते हैं। कोई हार्ड नहीं, कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं, कोई इसी में लग नहीं जाना 24 घंटा, ऐसा भी नहीं। बस हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि हम लोग पास जानकारी नहीं होता, कोई बताता नहीं है सही से। और अगर गांव देहात के बच्चों को बता दिया जाए, सरकारी स्कूल के बच्चों को बता दिया जाए कि यूपीएससी क्या होता है, जेपीएससी क्या होता है, नीट क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, 100% हर गांव से एक बच्चा निकालेगा यूपीएससी एग्जाम। हर बच्चा निकालेगा, हर गांव का एक बच्चा निकालेगा। लेकिन जानकारी का अभाव होता है। इसलिए मैं सभी सरकारी स्कूल के टीचरों से, शिक्षकों से, मेरे गार्जियन सम्मान शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे, उनको 10 तक यूपीएससी क्या होता है, जेपीएससी क्या होता है, नीट क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, कम से कम 4-5 कंपटीशन के बारे में जरूर बता दें। जब तक वो जानेंगे नहीं, तब तक वो सपना नहीं देखेंगे, तब तक वो लक्ष्य अपना नहीं तैयार करेंगे, जब तक वो जानेंगे नहीं। क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं रहेगा तो क्या लक्ष्य अपना निर्धारित करेंगे, क्या वो सपना देखेंगे। इसलिए सभी शिक्षकों से, मेरे गार्जियन सम्मान शिक्षकों से, सरकारी स्कूल के खास करके सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि 10 क्लास तक बच्चों को, 10 क्लास तक जाते जाते बच्चों को ये 4-5 कंपटीशन, यूपीएससी, जेपीएससी, नीट, आईआईटी, 4-5 कंपटीशन एकदम जरूर से जरूर बता दीजिए। क्योंकि जब तक वो नहीं जानेंगे ये सब कंपटीशन के बारे में ना, तब तक वो अपना सपना नहीं देखेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे। वो जानेंगे ही नहीं कि डीसी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, बीडीओ क्या होता है, सीईओ क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, एमबीबीएस क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, बीडीओ क्या होता है, सीईओ क्या होता है, बीओ क्या होता है, डीओ क्या होता है। जब तक ये सब जानेंगे ही नहीं, तब तक वो अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे। और सरकारी स्कूल के स्टूडेंट में, गांव देहात के स्टूडेंट में बहुत क्षमता होता है, बहुत एनर्जी होता है, माइंड बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। बस उनको जानकारी चाहिए, एक बताने वाला चाहिए, एक सही डायरेक्शन देने वाला चाहिए, 100% निकालेंगे, 100%। बस उन लोग के साथ यही प्रॉब्लम है कि कोई बताने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, कोई सपना दिखाने वाला नहीं होता, कोई लक्ष्य निर्धारित कराने वाला नहीं होता, कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता। और जब वही स्टूडेंट लोग आगे बढ़ते हैं, जब समय पास हो जाता है, जब वो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानना शुरू करते हैं कि यूपीएससी ये होता है, जेपीएससी ये होता है, ये नौकरी निकालने के लिए यूपीएससी एग्जाम पास करना पड़ेगा, ये नौकरी प्राप्त करने के लिए जेपीएससी पास करना पड़ेगा, ये नौकरी प्राप्त करने के लिए नीट, मेडिकल, सीजीएल, ये सारा पास करना पड़ेगा, तब तक बच्चा का टाइम निकल जाता है, बहुत आगे बच्चा निकल जाता है, कहीं काबू नहीं रहता, वापस वो आकर के फिर से तैयारी नहीं कर सकता, बोलो कितना तेज रहे, बहुत समय निकल जाता है। लेकिन अगर उस बच्चा को, उस स्टूडेंट को, उस गरीब बच्चा को, उस सरकारी स्कूल के बच्चा को अगर 10 तक बता दिया जाता, सपना दिखा दिया जाता, लक्ष्य को दिखा दिया जाता, तो वो बच्चा जरूर मेहनत करके वो भी यूपीएससी निकालता। अगर कोई भी गरीब बच्चा, कोई भी गांव देहात का बच्चा, कोई भी सरकारी स्कूल का बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा जो मेहनत करके कोई एग्जाम को निकालता है, तो वो बच्चा हर गांव के बच्चा को मोटिवेट करता है, हर गरीब स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, हर सरकारी स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करता है, जागरूक करता है, जगाता है, सही चीज बताता है, सही डायरेक्शन देता है। वो चाहता है कि सारा गरीब बच्चे आगे बढ़े, मेरा जैसा वो भी एग्जाम निकाले, वो भी नौकरी प्राप्त करे। ये भावना होता है सरकारी स्कूल के बच्चों में, गरीब बच्चों में, गांव देहात के बच्चों में। इसलिए गांव देहात के बच्चों, सरकारी स्कूल के बच्चों को जरूर ये बताया जाए, अगर स्कूल में ही बता दिया जाए 10 लेवल तक, खास करके यूपीएससी, जीपीएससी, आईआईटी, मेडिकल, सीजीएल, ये 4-5 नौकरी जरूर बता दिया जाए, ताकि बच्चा लोग जाने। जब तक जानेगा नहीं, तब तक वो कैसे अपना सपना देखेगा, कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा। सोचिए, हम लोग भी गांव देहात के स्टूडेंट, कुछ नहीं पता था, ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं पता था, 10 तो बातें छोड़िए, 10, 12, ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं पता था कि क्या होता है यूपीएससी, क्या होता है जेपीएससी, क्या होता है आईआईटी, क्या होता है मेडिकल, जबकि पढ़ने में बहुत तेज। अगर हम लोग को भी कोई बता देता कि ये होता है यूपीएससी, इस तरह पढ़ाई होता है, इसमें ये करना पड़ता है, जेपीएससी में ये करना पड़ता है, हम लोग भी निकाल सकते थे, हम लोग भी निकाल सकते थे। यही होता है गरीब बच्चों में, गांव देहात के बच्चों में, सरकारी स्कूल के बच्चों, पढ़ने में बहुत तेज रहते, माइंड बहुत तेज रहता है, हर चीज तेज रहता है, लेकिन जानकारी ही नहीं रहता। मेन चीज जानकारी नहीं रहता, जानकारी का अभाव होता है, कोई बताता नहीं, कोई सही चीज नहीं बताता। गांव में किन्हीं को पूछते हैं वो सारे बच्चे, तो गांव वाला बताता नहीं है। गांव में अगर कोई पास कर गया तो अपने आप को 30 मार्क समझता है,
उसमें भावना आ जाता है कि हमसे कोई आगे नहीं निकले, वो बताना ही नहीं चाहता है। अगर कोई पूछने जाता है उनके पास तो उल्टा पलटा बता देता है, इधर उधर बात घुमा देता है, उजरा देता है, उलझा के रख देता है। वो चाहता है कि हमसे आगे नहीं निकले, वो चाहता है कि अगर ये हमसे आगे निकलेगा फिर हमको प्रणाम कौन करे, हमको जू हजूर कौन करेगा, नमस्ते कौन करे, हमको भगवान कौन मानेगा, हमको कौन एकदम बड़ा मानेगा। ये भावना उसमें आ जाता है, जिसके कारण वो बताना नहीं चाहता, सही सही सजेशन नहीं देता, सही डायरेक्शन नहीं देता। और बच्चे लोग भी समझ नहीं पाते, गांव देहात के गरीब बच्चों एकदम उसी को अपने आप को पूरा भगवान मान लेते हैं। डेली प्रणाम सर, जी हजूर सर, जी चचा, प्रणाम चचा। डेली घर के बाहर में बैठ जाना है, अपने नीचे बैठना है, भाई साहब कुर्सी पर बैठेंगे। यही तो है गांव का अभी भावना। लेकिन बच्चा को क्या पता, जिसको हम अभी हम भगवान मान रहे हैं, जिसको हम अपना मालिक मान रहे हैं, वो तो केवल मेरा उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, और हम लोग यूज होते जा रहे हैं। वही बच्चा को अगर बता दिया जाए क्या होता है ये सारा कंपटीशन, और वो बच्चा अगर पढ़ के मेहनत करके निकाल ले, 100% निकालेगा। गांव देहात के बच्चे 100% निकालेंगे अगर उनको जानकारी केवल दे दिया जाए, एक सही डायरेक्शन दे दिया जाए, सही रास्ता बता दिया जाए, केवल उनको सपना दिखा दिया जाए, तो मेहनत करके निकाल सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है सारा एग्जाम यूपीएससी जेपीएससी। 5-6 घंटा डेली केवल पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, सभी इधर उधर बेकार बातों से दूरी बना करके रहना है, सोशल मीडिया बकवास का दोस्त लोग, अटर पट्टर जी हजूर लोग से एकदम दूरी बना करके रखना है, और 5-6 घंटा डेली केवल पढ़ना, ईमानदारी से एकदम निकाल सकते हैं। और जब निकाल लेंगे ना, तब वो बच्चा को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जिसको हम जी हजूर कहते थे वो क्या कर रहा था मेरे लिए, हम लोग झूठ में, बेकार में, बकवास में केवल जी हजूर प्रणाम मालिक समझ रहे, तब जाकर के पता चले। और जब ये पता चलेगा वो बच्चा में, तब जाकर के वो बच्चा सभी को जागरूक करेगा, मोटिवेट करेगा, सजेशन देगा, सभी को सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, सभी को चाहेगा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, नौकरी में जाए। क्योंकि एक गरीब बच्चा, कोई भी गांव देहात के बच्चा, कोई भी सरकारी स्कूल का बच्चा अगर सफल होता है ना, बड़ा लेवल पर पहुंचता है ना, बड़ा ऊंचाई पर पहुंचता है ना, तो सभी को मोटिवेट करता है, सभी को जानकारी देता है, सभी को सजेशन देता है। उसके अंदर में यह भावना नहीं आता है कि वो हमसे आगे निकल जाए, कभी नहीं आता, क्योंकि वो सारा सच्चाई जानता है, उस सच्चाई से और लोगों को हटाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि जिनको आप जी हजूर कर रहे हैं मत करो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, नौकरी लो, सबको मोटिवेट करना चाहता है। मैं सभी सरकारी स्कूल के बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप कहीं भी पढ़ रहे, कोई भी स्कूल में पढ़ रहे, आप क्लास 10 तक जाते जाते, क्लास 10 कंप्लीट होते होते आपको 4-5 एग्जाम के बारे में जान लेना है किसी भी हालत में। यूपीएससी क्या होता है, जेपीएससी क्या होता है, सीजीएल क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, 4-5 नौकरी के बारे में आपको जान ही लेना है। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं ना, तब तक आप सपना नहीं देख पाओगे, लक्ष्य अपना निर्धारित नहीं कर पाओगे, केवल बेकार का पढ़ाई करते रह जाओगे, और बाद में पता चलेगा कि हम भी उस लायक काबिल थे, हम भी बहुत तेज थे, मेरे अंदर भी बहुत एनर्जी था, बहुत जानकारी था। अगर हमको भी कोई बता देता, इसका जानकारी देता, तो आज हम भी वो एग्जाम निकाल सकते थे, ये नौकरी प्राप्त कर सकते थे, यहां पहुंच सकते थे। तो ये पछताते रह जाइए। इसलिए सभी सरकारी स्कूल के बच्चों से अनुरोध है कि 10 क्लास जाते जाते कंप्लीट होते होते जरूर जानिए ये सब एग्जाम क्या होता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, डेली 6-7 घंटा ईमानदारी पूर्वक केवल पढ़ना है, आराम से निकाल सकते हो यूपीएससी, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, सोच लो जेपीएससी निकाल सकते हो, वीडियो बनोगे, सीओ बनोगे, मेडिकल निकाल सकते हो, डॉक्टर बनोगे, नीट निकाल सकते हो, आईआईटी अच्छा रैंक से निकाल सकते हो, अच्छा इंजीनियरिंग बन सकते हो। बस जानकारी इकट्ठा करो, कहीं भी इकट्ठा करो, सोशल मीडिया देखते हो, जरूर ये सब सर्च मारो और देखो, सप्ताह में कम से कम एक वीडियो जरूर देखो, यूपीएससी का, जीपीएससी का, नीट का, आईआईटी का, सीजीएल का, रेलवे का, बैंक का, जरूर देखो। सभी सरकारी स्कूल के टीचरों से भी अनुरोध है, सभी मेरे अभिभावकगण टीचरों से भी अनुरोध है कि आप जरूर अपने स्कूल के बच्चों को 10 क्लास तक जाते जाते 4-5 नौकरी बारे में जरूर बता दीजिए। यूपीएससी क्या है, जीपीएससी क्या है, सीजीएल क्या है, आईआईटी क्या है, नीट क्या है। क्योंकि जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक उनको जानकारी नहीं होगा, तब तक वो सपना अपना नहीं देखेंगे, तब तक वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे, अपने आप में एनर्जी को, क्षमता को, जुनून को, नॉलेज को, जानकारी को सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, और बाद में पछतावा के अलावा उस बच्चा के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सारा सरकारी स्कूल के बच्चों में बहुत एनर्जी, बहुत जानकारी, बहुत मेहनती है। गांव देहात के बच्चों में बहुत जानकारी, बहुत मेहनती, बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा है, जुनून है कुछ करने। केवल उनको जानकारी देना है, केवल उनको सही डायरेक्शन देना है, केवल उनको सपना दिखाना है, केवल उनको लक्ष्य दिखाना है। तो मैं सभी सरकारी टीचरों से बार बार अनुरोध करूंगा कि कक्षा 10 तक जाते जाते सभी बच्चों को जरूर ये सब बताइए। नहीं तो वो सारे बच्चे लोग जानकारी के अभाव में केवल सुनते रह जाएंगे, यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी से आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, केवल सुनते रह जाएंगे और एक दिन केवल खुशी मनाएंगे। बाद में उनको पछतावा होगा बहुत दिनों के बाद कि ये तो हम भी कर सकते थे। तो वो बच्चे के साथ ये भावना नहीं हो, ये पछतावा नहीं हो। वो बच्चा को इस पछतावा से बचाने के लिए हम लोग को आगे आना है और जानकारी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।